सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज का मौजू बहुत सीरियस और बहुत ही अहम है और ये मौजू है सेल्फ़ मेडिकेशन, यानी कि ख़ुद इलाजी, यानी अपना इलाज ख़ुद करना। अब अपना इलाज ख़ुद करना बिल्कुल ठीक है, घरों में कुछ टोटके भी इस्तेमाल होते हैं, माँ बहनें या रिश्तेदार या नानी दादी भी कोई अच्छे नुस्खे जो है बताते हैं। इस तरह कई चैनल्स के ऊपर भी ऐसे प्रोग्राम आते हैं। लेकिन आप ये जान लें कि आपने कोई भी दवाई चाहे वो हिकमत से हो, चाहे वो किसी और मोड ऑफ ट्रीटमेंट से हो या एलोपैथिक दवाई हो, अगर मुस्तनद डॉक्टर से नहीं ली, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से नहीं ली, अगर आपने उसके लिए किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू नहीं किया, तो वो सेल्फ़ मेडिकेशन के ज़ुमरे में आएगी। अब सेल्फ मेडिकेशन की तारीफ़ तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि एनी मेडिसिन टेकन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर, यानी आपने कोई भी ऐसा नुस्खा ले लिया जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपने नहीं लिया, वो सेल्फ मेडिकेशन में आएगा। चाहे वो दवाई बहुत आम हो या बहुत ज़्यादा बिकने वाली हो या बग़ैर नुस्खे के बिकती हो, अमूमन सेल्फ मेडिकेशन जो है यानी अपना इलाज जो है लोगों के बताने से, दोस्तों के बताने से, क्लास फेलो के बताने से या किसी रिश्तेदार के बताने से, अमूमन रात को अगर आपको कोई तकलीफ़ हो गई है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मामूली नज़ला ज़ुकाम है, तो आप लोग जो है कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हो जिसकी कि आप समझते हो कि इसकी इजाज़त है। लेकिन यही अदवात जो है आगे चल के एलर्जी का बायस बनती हैं और साइड इफ़ेक्ट का बायस बनती है। आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि हम बच्चों को खांसी के जितने शरबत देते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन का होता है। ये दवाई जो है ये बच्चों में हिजानी कैफियत पैदा कर देती है। इस तरह हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम बच्चों को सबसे पहले हल्के फुल्के बुखार में दे देते हैं। इससे एक तरफ तो बच्चे की क़ुव्वत जो मुदाफ़ियत है वो भी कमज़ोर हो जाती है और उनको रैशेस भी हो जाते हैं और उनको और भी दीगर तकालीफ़ हो जाती है। तो ये आप देखिए कि हम बच्चों को कितनी दवाइयाँ जो हैं बग़ैर जो है नुस्खे के देते हैं। इस तरह सर दर्द की दवाइयाँ, नज़ले की दवाइयाँ, पेट दर्द की दवाइयाँ जो हैं वो भी उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम आपको ये बताते चलें कि सेल्फ़ मेडिकेशन की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में इसकी अंदाज़न 30% लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, यानी इलाज अपना ख़ुद करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि वो ये सही इलाज कर रहे हैं। उसके बाद अफ्रीका, और अफ्रीका में नाइजीरिया का मुल्क आता है, वहाँ जो है वो भी अंदाज़न 30% लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं और फिर उसके ख़तरनाक नताइज भुगतते हैं। इसके बाद देखें दुनिया का सबसे अहम मुल्क अमेरिका है, जहाँ के सेल्फ़ मेडिकेशन इस वक्त 20% है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि वो लोग जो हैं कंप्यूटर में या आईटी में या मोबाइल के ऊपर जो है ये ट्रेस कर लेते हैं मेडिसिन्स। तीनों हज़रात, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म ख़ुद इलाजी की ये है जो कि हमारे अमूमन गांव देहात में या दूर दराज इलाकों में या किसी ख़ास कल्चर में बहुत ज़्यादा है, और वो है इंजेक्शन लगवाना मामूली से मामूली तकलीफ़ के लिए। बल्कि यहाँ तक करते हैं कि डॉक्टरों से झगड़ते हैं, फार्मासिस्ट से झगड़ते हैं, अस्पतालों में झगड़ते हैं और छोटी सी छोटी तकलीफ़ के लिए करते हैं कि जी हमें जो है इंजेक्शन लगा दिया जाए। नज़ला ज़ुकाम के लिए इंजेक्शन लगवाने की फरमाइश करते हैं, पेट में दर्द के लिए भी करते हैं, चोट लग गई है तब भी करते हैं, कोई और तकलीफ़ है तब भी करते हैं। यानी जो तकलीफ़ उन्हें पता होता है कि ये जो है इनको होती है तो दर्द के टीका लगाने से वो जल्द दूर हो जाएगी। मानते हैं कि दर्द दूर करने के लिए टीका एक बेहतरीन तरीका इलाज है, लेकिन कौन सा टीका। और फिर जब ये क्वैक्स यानी वो डॉक्टर जो कि डॉक्टर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो नशा आवर अद्वियात के इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि इंतहाई ख़तरनाक तरीके की एडिक्शन पैदा हो जाती है और ऐसे लोग फिर पेन किलर लगाने के आदी हो जाते हैं और बाद में नशई हो जाते हैं, यानी इनको नशा सा होता है और ये फिर उसमें आगे जाते 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 पैथेडीन और मॉर्फिन तक चले जाते हैं। तो खुदा के लिए ऐसी प्रैक्टिस से इज्तनाब करें और मामूली से मामूली तकलीफ़ के लिए
लिए डॉक्टरों को, फार्मेसिस्ट को और हॉस्पिटल डॉक्टर्स को मजबूर न करें कि वो आपको टीका लगाएं। क्या ये ज़रूरी है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करें? मोटिव क्या है, या हम इसके पीछे क्या इरादा रखते हैं? तो सबसे पहले तो यह है कि कुछ लोग तो कहते हैं जी डॉक्टर के पास जाएंगे तो लंबी डिजीज़ बता देगा, लंबा इलाज बता देगा, फ़ीस ले लेगा, तो फ़ीस को भी बचाते हैं और जो है दवाई जो है कम से कम लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इलाज आधा होता है, पूरा नहीं होता, और आधा इलाज हमेशा जो है आगे चल के ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर लेता है। तीसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ चूँकि लेजिस्लेशन नहीं है और केमिस्ट हजरात जो हैं वो केमिस्ट की डिग्री के बग़ैर, जिसे कि फार्मेसी की डिग्री कहते हैं, उसके बग़ैर अद्वियात देते हैं। वो भी लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर से दवाई लेने की क्या ज़रूरत है, चलो भाई यार ये दवाई खा लो, ये तुम्हारे पेट के लिए है, तुम्हारे नज़ले के लिए है, या तुम्हारे रैश के लिए है, या तुम्हें जो तकलीफ़ है उसके लिए बड़ी मुस्तनद दवाई है, और वो थोड़े से मुनाफे के लिए और मरीज़ के पैसे बचाने के लिए एक दवाई दे देते हैं जो कि गलत भी हो सकती है। फिर सेल्फ मेडिकेशन में और किन किन लोगों की गलतियां शामिल हैं? एक तो जितने क्वैक्स हैं, जितने कि वो लोग जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं, वो भी इस ज़मरे में आते हैं। फिर वो डॉक्टर जो कि मरीज़ को पूरा नुस्खा नहीं बताते, पूरी तरकीब नहीं बताते, पूरा इलाज नहीं बताते, पूरी एहतियात नहीं बताते और उसकी डोज नहीं बताते, और फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक एंटीबायोटिक किसी डॉक्टर ने लिखा है और उसने साथ में मिलीग्राम भी लिखा हुआ, और मरीज़ जो है केमिस्ट से जो है हाई मिलीग्राम की जो है हाई वेटेज की दवाई ले जाता है, जिससे कि उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ख़वातीन और हज़रात जो है सेल्फ मेडिकेशन, खुद से इलाज जो है वो बहुत ही डेंजरस है। होता क्या है, आपकी मामूली बीमारी दब जाती है। नंबर 2, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको कब्ज़ हो सकती है, आपका रैश ख़तरनाक सूरत हाल से आप दुचार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी दवाई खा ली है कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन लो हो गया है और आप बेहोश होने लगे हैं, तो आप अस्पताल जाएंगे, आपका कितना पैसा लगेगा? कुछ अद्वियात आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा देती हैं। इस तरह आप ये देखिए कि आप समझते हो कि पैरासीटामॉल जो है एक सर दर्द की बड़ी अच्छी दवाई है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में है कि कई लोग पैरासीटामॉल खाने के इतने आदी हो जाते हैं कि वो दिन में 6-6 गोलियां खाते हैं। वो हर किस्म के दर्द के लिए पैरासीटामॉल ले लेते हैं, जिससे कि उनको लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। कुछ लोग जो हैं जोड़ों के दर्द के लिए ऐसी दवाइयाँ लेते हैं कि जिनसे उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनका किडनी डैमेज हो जाता है। जितनी दवाइयाँ NSAID हैं, जिन्हें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं लेनी चाहिए। अगर आप उन्हें खाली पेट लेते हैं तो आपको अल्सर हो जाता है। इस तरह आप देखिए कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर टाइफाइड की दवाई बहुत ज़रूरी है, एंटेरिक फ़ीवर की जो है दवाई जो है बहुत ज़रूरी है, या TB की दवाई बहुत ज़रूरी है, या शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत ज़रूरी है। वो आपने लेनी होती है, वो आप खुद से ना लें। अमूमन लोग किसी फंक्शन में बैठे होते हैं और अपनी दवाई भूल आते हैं, और किसी और को शुगर है तो उससे कहते हैं भाई अपनी दवाई दे दो, मैं आज अपनी शुगर की दवाई भूल आया हूँ। ये भी सेल्फ मेडिकेशन में आता है। अगर आप जो है आपका ब्लड प्रेशर खुदा न खास्ता किसी मामूली वजह से हाई हो गया है, तो पहले ही दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई होने की कोई दवाई नहीं होती जब तक कि वो ग्रेड 4 या इंतहाई ख़तरनाक ब्लड प्रेशर ना हो, तब तक आप कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले सकते। तो लोग मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो चूँकि वो दवाई उन्होंने खुद ली होती है, उन्हें ये पता नहीं होता, वो तो समझते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब वो हाई ब्लड प्रेशर कहते कैसे हैं? किसी जगह बैठे हुए हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, चेहरे पे हल्की सी सुर्खी आ गई, जल्द गर्म हो गई, दिल की रफ्तार तेज़ हो गई। हो सकता है कि वो सर्दियों का मौसम है, हीटर के बहुत करीब बैठे हों। हो सकता है कि उस दिन उन्होंने 2 या 3 चाय की प्यालियाँ ले ली हों। हो सकता है कि वो 2-3 दिन से गोश्त की खुराक खा रहे हों, भुने हुए गोश्त की खुराक खा रहे हों, जिसमें कि नमक और मसाले ज़्यादा हों। तो अगर उनका ब्लड प्रेशर किसी वजह से हाई हो जाता है और वो किसी और से दवाई लेके खा लेते हैं, हो सकता है कि वो दवाई कंपाउंड मेडिसिन हो। और कंपाउंड मेडिसिन का मतलब यह है कि उसमें 1 नहीं 2 या 3 या 4 दवाइयाँ भी शामिल हो सकती हैं। हमारे यहाँ कंपाउंड दवाइयाँ मिलती हैं। एक दवाई अगर आप खाते हैं और उसका एक साइड इफ़ेक्ट है तो समझ लें कि वो एक साइड इफ़ेक्ट होगा। अब आपने एक कंपाउंड मेडिसिन ले ली, उसमें 3 दवाइयाँ हैं और उसके 3 साइड इफ़ेक्ट हैं, और आप वो दवाई 2 दफ़ा दे रहे हैं, 2 दफ़ा ले रहे हैं, तो आपको 6 साइड इफ़ेक्ट हो गए।
तो आप ये भी तो देखिए कि इस तरह की कम्बिनेशन की दवाइयाँ जो हैं जो कि दुनिया में ममनून हैं, और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो कोशिश करते हैं कि सिंगल इंग्रेडिएंट की दवाई दें, यानी ऐसी दवाई दी जाए जिसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट हो, या बहुत मुश्किल हो तो कानून ऐसा हो, मेडिकल का कानून ऐसा हो, फार्मेसी का कानून ऐसा हो कि कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एक आर्ट है, जैसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ थेराप्यूटिक्स, उस हिसाब से बनाई जाए ताकि वो जो है जो वो मर्ज़ जो कि एक दवाई से ठीक नहीं होते उनको 2 दवाइयाँ फ़िक्स ड्रग कम्बिनेशन में दी जाए। अब हाल ही में हिंदुस्तान ने 328 अद्वियात कंपाउंड मेडिसिन की बंद कर दी हैं, जिसमें कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो पाकिस्तान में हर घर में हर रोज़ इस्तेमाल होती हैं। उसमें पेन किलर्स हैं, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं उनके फार्मूले बता देता हूँ। आइबुप्रोफिन है, डिक्लोफिनेक है, पैराक्सिकेम है, मेफिनेमिक एसिड्स हैं, उसमें पैरासीटामॉल है, उसमें दीगर ऐसी दवाइयाँ जो कि पेन किलर हैं, रबिंग दवाइयाँ, ख़ासकर वो दवाइयाँ जो कि दर्द दूर करती हैं और किसी भी ट्यूब की शक्ल में है, किसी मरहम की या क्रीम की शक्ल में है, धड़ाधड़ इस मुल्क में इस्तेमाल होती हैं। आयोडेक्स को धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं जिनमें कि मेंथॉल की और मेंथॉल की जो है मिथाइल सैलिसिलेट के साथ कम्बिनेशन है। मिथाइल सैलिसिलेट जो है एक ख़तरनाक इंग्रेडिएंट है। अगर आप इसको सूंघ लें और आपको पहले से खांसी या नज़ला ज़ुकाम है तो आपको निमोनिया हो सकता है। बच्चों को सूंघा दें तो उनके सीने से बलगम नहीं खारिज होता, और फिर अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता आपने सीने पे उनके लगा दिए कि नज़ला ज़ुकाम खांसी है, या हम एक मर्ज़ हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है जिसे हम ब्रेक कहते हैं, यानी कि पसली का चढ़ जाना सर्दी की वजह से, निमोनिया की वजह से, या पसली का चलना, तो ये लोग एनाल्जेसिक रब या बाम्स लगाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, इससे बच्चों की डेथ हो जाती है और लोग फिर डॉक्टरों को गालियाँ देते फिरते हैं, क्योंकि साथ ही उन्होंने एक नुस्खा हॉस्पिटल से या डॉक्टर से भी लिया होता है। लेकिन मिथाइल सैलिसिलेट की कम्बिनेशन जो है किसी बच्चे को भी सीने के ऊपर ना लगाएं। एडल्ट्स लोग भी सिर्फ अपनी हड्डियों के ऊपर, यानी वो लोग जो कि ज़्यादा उम्र के हैं, जवान हैं, और वो लोग जो है अपने जोड़ों के ऊपर जो है ये जो है लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इन्हें नहीं लगाना चाहिए। अब आते हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। पहले तो यह है कि शऊर को उजागर किया जाए, दूसरा जो है तालीम दी जाए, तीसरा यह है कि सेल्फ मेडिकेशन यानी ख़ुद इलाजी उदारा ख़ुद किसी सूरत में ना की जाए, इसके लिए कानून पास किया जाए। केमिस्ट हजरात कोई भी दवाई जो है वो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ना दें। जो दवाइयाँ घर में रखी जाती हैं उसके लिए कानून पास किया जाए और उसको जो है दिया जाए, अखबारों में दिया जाए, रेडियो टेलीविज़न पे दिया जाए कि फ़लाँ दवाई जो है वो हम जो है घरों में रख सकते हैं। उन्हें हम OTC प्रोडक्ट्स कहते हैं। OTC प्रोडक्ट्स की लंदन में, अमेरिका में, दुनिया के तालीम याफ्ता जो ममालिक हैं या एडवांस ममालिक हैं उनमें इजाज़त होती है। वो लोग जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं कि उनको OTC प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे दी जाएँ। इस तरह से वो दवाइयाँ कम से कम मिकदार में, उनके ऊपर बाकायदा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हो, पूरी जो है पूरी हदायत हर मुल्क की ज़ुबान के हिसाब से यानी कल्चर के हिसाब से उसके ऊपर पूरी हदायत लिखी हो कि आपने कितने चम्मच लेने हैं या कितनी गोलियाँ लेनी है, खाली पेट लेनी है, भरे पेट लेनी है और किस तरह से लेनी है। अब आते हैं, आपको एक और बात बताता चलूँ। कुछ दवाइयाँ जो हैं उनके डेंजरस इंटरेक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक दवाई ले ली जो कि डॉक्टर ने लिखी है, हम घर जाते हैं, हमें कुछ और मसला दरपेश होता है, हम दूसरी दवाई अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। उन दो दवाइयों का कम्बिनेशन टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि उसमें ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, रैश हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेचस हो सकता है, पखाने में खून आ सकता है या पेशाब में खून आ सकता है। तो वो डेंजरस इंटरेक्शन जो है वो भी ख़ुद इलाजी या सेल्फ मेडिकेशन की वजह से पैदा होते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आप कोशिश करें कि 2000 जो इस दफ़ा ये साल है 2019 आप अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखेंगे और आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे और आप जो भी दवाई ख़ुद इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में ख़ुद आगाही होनी चाहिए और गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इसके लिए जो है सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। शुक्रिया।